काशीनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, नेत्रवती माता की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से माँ वेत्रवती माता के पावन तट पर विदिशा नगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं संपूर्ण माँ वेत्रवती के तट पर रहने वाले सभी विदिशावासी। एक बार सभी विदिशावासियों के लिए जोरदार ताली का नाद करते हैं, जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और संपूर्ण जनमानस में भगवान शिव की अविरल भक्ति को समाहित कर रहे हैं। कथा के आयोजक मां सरस्वती मानस मंडल, आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को अथक प्रयास से, पूर्ण परिश्रम से और पूर्ण विश्वास के साथ कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से लेकर विदिशा की पवित्र भूमि तक लेकर आए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुता। श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री अभिषेक लक्की जी अरोरा जी, जो मानस सरस्वती माँ मानस मंडल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, एवं मुख्य यजमान श्री संतोष रानू शर्मा जी और सह यजमान श्री राधिका शरण दास जी। एक बार यजमान परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन धरा विदिशा नगर जिसको मां वेत्रवती ने अपने जल से सींचा, कहते हैं मालवा क्षेत्र की दो मां हैं, एक मां नर्मदा और दूसरी है मां वेत्रवती। ये दोनों एक मां क्षिप्रा, जो मेरे महाकाल बाबा के पवित्र चरणारविंद में नित्य रमण करती हैं, वो तो मेरे भोलेनाथ जी के चरणारविंद में सदा निवास करती हैं। संपूर्ण जनमानस का कल्याण करने वाली है। जब आप और हम किसी पवित्र नदी के तट पर शिव महापुराण की कथा का रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो अपने जीवन को एक आनंद करने वाला होता है। जिस पवित्र वेत्रवती माता के तट पर भगवान राम जी आए हों, जिस
मां पवित्र वेत्रवती के तट पर स्वयं शत्रुघ्न जी के पुत्र का राज्य रहा हो, जिन मां वेत्रवती के तट पर सदा भगवान शिव की अविरल भक्ति निवास कर रही हो, ऐसी पवित्र मां वेत्रवती का तट है। भगवान शिव ओघड़दानी है। भगवान शिव कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा अविरल भक्त जो कि भगवान के चरणारविंद में पहुंच गया, भगवान से अपनी मन की बात कही, अपने हृदय की बात कही, अपने चित्त की बात कही और दिल से बाबा को जिसने पुकार लिया, बाबा ने उसका भंडार भर दिया, बाबा उसको दे दे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आनो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम जिस भाव से, हम जिस चित्त से, जिस हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं, मेरा ओघड़दानी हमारे करीब में आकर विराजमान जरूर होता है। भगवान शिव हमारे पास में जरूर आते हैं। बस उसको दिल से पुकारने वाला चाहिए, उसको दिल से बुलाने वाला चाहिए। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा कि शंभू, रावण भगवान शंकर का भक्त था कि नहीं? जम के बोलो जरा। था। पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण का स्मरण करिएगा। रावण भगवान शंकर का भक्त था, भक्त रहा, त्रिपुंड भी धारण करा, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनी, सब कुछ किया। भक्ति भी करी उसने, ऐसा नहीं कि शिव की भक्ति नहीं करी उसने। पर रावण त्रिपुंड धारण करे, रुद्राक्ष पहना, शंकर भगवान का नाम जाप भी किया, भक्ति भी करी, बस एक काम लंका का राजा रावण नहीं कर पाया। एक काम, भक्ति तो करी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को साफ नहीं कर पाए। अपने दिल को, अपने हृदय को उन्होंने साफ नहीं किया, अपने चित्त को उन्होंने साफ नहीं किया। अहम, अहंकार राजा रावण के हृदय में बना ही रहा, छल राजा रावण के हृदय में बना ही रहा। ईर्ष्या, राम के साथ में जो दल आया है वो श्रेष्ठ नहीं है, ये ईर्ष्या बनी ही रही। जितने विदिशावासी यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो फेसबुक,
YouTube के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन, आप त्रिपुंड लगाएं ना लगाएं, आप गले में रुद्राक्ष धारण करें ना करें, आप शंकर के मंदिर जाएं ना जाएं, पर एक बात शिव महापुराण की लेकर जाना कि अपने हृदय को साफ रखना, अपने दिल को साफ रखना, अपने अंदर अहंकार, ईर्ष्या और छल कभी आने मत देना। अपने भीतर कितने कितने पत्र आते हैं, ढेर लगा है पत्रों का। उन पत्रों में आप यदि विचार करेंगे तो ये पत्र तो बहुत आए, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं आए, पत्र तो बहुत है, पर उन पत्रों में आपके भी पत्र आना चाहिए। और ये पत्र कम आएंगे जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता, जब हमारे हृदय की निर्मलता, जब हमारे भीतर जो क्लेश है, जो अशांति है, जो छल है, जो अहंकार है, वो समाप्त होगा तो परमात्मा की अविरल भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगे। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगे। रावण त्रिपुंड भी लगा रहा है, रावण रुद्राक्ष भी पहन रहा है, रावण भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहा है, पर रावण एक काम से वंचित रह गया, अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को साफ नहीं रख पाया। छल रखा उसने अपने भीतर, हम रखा उसने, अहंकार उसने अपने भीतर रखा। अब देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया। अगर आप स्मरण करेंगे, कभी आप लोगों शास्त्रों में अगर पढ़ेंगे और वर्णन अगर आप ध्यान देंगे तो भगवान शंकर के पास में जब रावण आया, भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जब लंकाधिपति रावण आया, तो लंकाधिपति रावण से भगवान शिवजी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने सब कुछ मांग लिया, सोने की लंका भी मांगी, ग्रह भी मांग लिए, सब कुछ मांग लिया, 10 शीश भी मांग लिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ उसने मांग लिया, सब कुछ उसके पास प्राप्त हो गया। अब भगवान शिव ने फिर लंकाधिपति रावण से कहा कि तू कुछ और भी मांग ले। अब इतना दयालु शिव कहां से आएगा, जरा विचार करिए। शिव कह रहे हैं और कुछ भी मांग ले। तब रावण अपनी चित्त वृत्ति में, मन में विचार कर रहा है कि अब तो कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं गया, अब मेरे पास में मांगने के लिए रह क्या गया, अब मुझे क्या मांगना। इतने में नंदी लंकाधिपति रावण के पास में आकर खड़े हो गए, और रावण के पास में नंदी आकर खड़े हुए, और रावण के पास में आकर खड़े होकर नंदी ने लंकाधिपति रावण से कहा, नंदी ने रावण से कहा, ए लंकाधिपति, एक काम कर, मौका है तेरे पास में, शिव जी को विनय कर कर कह दे कि बाबा, जब मेरी दुख की घड़ी आए, जब मेरी तकलीफ की घड़ी आए, जब मेरा कष्ट का समय आए, जब मेरी अंतिम घड़ी आए, उस समय पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाना। नंदी कह रहा है रावण से कि तू ये मांग ले, तू कह दे शिव जी से, तू कह दे भोलेनाथ जी से, तू कह दे भगवान शंकर से कि मेरे तकलीफ की घड़ी में, मेरे दुख की घड़ी में, मेरे कष्ट की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, मेरे अंत समय में, मेरी तकलीफ की घड़ी में तुम आकर खड़े हो जाना। ये शंकर भगवान से कह दे रावण, बोल दे रावण, हे रावण बोल भगवान शिव से। पर रावण भगवान शंकर से कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा, और
अपन कथा में क्या कहते हैं कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपन क्या कहते हैं भगवान से, अपन क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान अंत समय में, हमारी दुख की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, हमारे तकलीफ की घड़ी में, हमारे समय के अनुकूल तुम आकर खड़े हो जाना, तुम हमारे सम्मुख में आ जाना, तुम हमारे पास में आ जाना। कोई आए ना आए, परिवार कुटुंब नाते रिश्ते कोई आए ना आए, पर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे करीब में होना चाहिए। नंदी लंकाधिपति रावण से कह रहे, मांग ले, जाकर शंकर जी से कहते कि मेरे अंत समय में तुम आकर खड़े हो जाना, तुम मुझे बचा लेना। रावण हंस दिया, रावण को बड़ी हंसी आई, बहुत तेज हंसा रावण, बहुत तेज। और उसने हंसने का कारण क्या था? रावण के हंसने का कारण केवल इतना था, रावण कह रहा था मेरे सामने और काल, मेरे सामने और काल आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमने पहले ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, और गंडई की कथा में छत्तीसगढ़ से भी एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं? उससे पहले भी हमने कई कथाओं में कहा, अपने भीतर इतना अहम, अपने भीतर इतना अहंकार, अपने भीतर इतनी अहमता कभी मत आने देना कि आपको यह महसूस होने लगे कि आप इंसान नहीं, आप मनुष्य नहीं हैं। ये आपके भीतर इतनी अहमता, इतना अहंकार अपने भीतर प्रकट मत होने देना। और मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से सबसे एक निवेदन, हम पहले भी करते आए और आज फिर कर रहे हैं, कभी तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जाओ, ना मन पड़े मत जाओ, पर एक काम जरूर करो, अपने घर के नजदीक में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में, तुम्हारे चौराहे पर, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो शिव का मंदिर है, तुम्हारी सोसाइटी में जो शंकर का मंदिर है, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक विषय आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाते हैं, पास वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में। हम लोग कहते हैं गुरुजी हम कहाँ जाएं? अगर हमें शंकर जी को रिझाना है तो हमारा निवेदन है सबसे पहले अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाइए। हमने कई लोगों को देखा है, बहुत झंडा फहरा कर, बहुत चिल्ला चोट कर कर, कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम केदारनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो क्या हम अमरनाथ जा रहे हैं। हमने पूछा तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ। कौन कौन जा रहे हो? तो क्या हम 20 लड़के अमरनाथ जा रहे हैं, हम 25 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, अरे वाह। हमने पूछा फिर एक बात बताओ, तुम वहां अमरनाथ जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो? हमने जोरदार कपड़े सिलवाए गुरुजी, एक जैसे, उस पर हमने छापा लगवाया, एक जैसे। अच्छा, और फिर हमने ड्रेस कोड बनाया, और वो कजन कौन सा एक कोड बनते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में पहनते हैं बच्चे लोग, ट्रैक सूट। हमने ट्रैक सूट बनवाया है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने पूछा तुम सब अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, तुम सब वहां जा रहे दर्शन करने के लिए, अब शंकर जी को इतनी दूर रिझाने के लिए जा रहे हो, तो ईमानदारी से बोलो
क्या तुम सब 15 की 15 लड़के तुम्हारे मोहल्ले के शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते? अरे गुरुजी, अगर वहां जाएंगे तो लोग हंसते हैं, इसलिए हम नहीं जाते। जरा विचार करिएगा, जब यहीं से पहचान नहीं होगी तो मेरा केदारनाथ कैसे दर्शन देगा? यहां से पहचान कर जाइए तो वो दर्शन भी देगा। अमरनाथ जाने वालों को पहले चाहिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में शंकर का शिवालय है, वहां रोज जाना चालू करिए। अमरनाथ केदारनाथ जाने वालों को चाहिए पहले शंकर के बनकर तो जाओ, शिव के होकर तो जाओ। केवल सेल्फी लेने के लिए या अपनी मूवी बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमें केदारनाथ या अमरनाथ नहीं जाना है। हमें शंकर को पाने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ जाना है। हमें शिव को प्राप्त करने के लिए जाना है। पहले अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाओ, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, सेवा करो, चाकरी करो। पहले ये तुम्हारे भीतर का जो अहम है, तुम्हारे भीतर का जो अहंकार है, उसको उतार कर फेंको। जब तुम मंदिर में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, सेवा करोगे तो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव जागेगा। तुम अमरनाथ जा रहे हो, मालूम पड़े किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए और मालूम पड़े उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और मालूम पड़े तुम यात्रा के लिए चलते जा रहे हो और वो बेचारा हांपड़ी भर रहा है, तुम्हें सेवा का मुन्ने ही नहीं मालूम कि सेवा क्या है, सेवा का क्रम क्या है, सेवा का मूल क्या है, सेवा का आनंद क्या है। सेवा की मूलता को हम जाने। हम अगर शंकर के मंदिर में सेवा करना जानते हैं, हम शिव के मंदिर में झाड़ू लगाना जानते हैं, हम शंकर के मंदिर में पोछा लगाना जानते हैं। कोई गंदा कर चले गया, तुमने फिर झाड़ू लगा दी, तुम्हारे मुंह से तुमने अपशब्द नहीं कहा कि भैया तुमने गंदा कर दिया, नहीं, तुमने झाड़ू लगा दी, फिर वो गंदा कर गया, फिर तुमने पोछा लगा दिया। एक संत का चरित्र आता है, उससे जलने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे थे। पेड़ पर जाकर बैठ गया एक व्यक्ति, और पेड़ पर जाकर बैठा, और आज संत गंगा का स्नान कर आ रहे थे, उसने ऊपर से पान खाकर थूक दिया। संत वापिस गंगा नहाने चले, वो वापिस थूक दिया, फिर गंगा नहाने चले गए, वो फिर थूक दिया। बार बार संत को थूका जा रहा था और संत गंगा का स्नान कर रहे थे। आखिरी में उसके मुंह में कोई थूक बचा ही नहीं, वो नीचे आकर चरणों में पड़ गया। गुरुदेव, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बार थूका, तुमने एक बार भी अपशब्द नहीं कहा। इतने में गुरु जी ने उस थूकने वाले के चरण पकड़ लिए। भाई, मैं रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरी कृपा से 108 बार पूरी लग गई। ये कृपा नहीं तो और क्या? ये दया नहीं तो और क्या है? गला पकड़ रहा है। ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये दया नहीं तो और क्या है? ये तेरी कृपा से हुआ, ये तेरी करुणा से हुआ, ये तेरी दया से हुआ है और तेरी कृपा से हुआ है। अरे भाई, अगर हम सेवा का क्रम धारण करेंगे, हम सेवा के मूल को जानेंगे कि कोई को तकलीफ हो रही है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें खड़े होना चाहिए। कथा सुनने जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, चाहे बद्री विशाल बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे अमरनाथ जी का दर्शन करने जाओ, अपने भीतर सेवा के मूल को पाकर फिर जाइए। और जो सेवा के मूल को नहीं समझता, जो सेवा के क्रम को नहीं समझता, उसको एक नजारा जो अभी हाथरस में हुआ है, कैसे हो गया, कितनी विचित्र घटना घट गई। जरा विचार करिएगा कि सेवा के मूल को नहीं समझे। एक गिरा, उसको लांग कर दूसरा जाने लगा, दूसरे को लांग कर तीसरा जाने लगा। अगर सेवा का मूल जानते तो एक को खड़ा कर देते, दूसरे को खड़ा कर देते, वहां खड़े हुए 25 लोग 25 को खड़ा कर देते, तो फिर ये घटना नहीं घटती। पर हम सेवा के मूल को नहीं जानते। हम तो बस केवल ये विचार करते हैं कि हम कथा में पहुंच गए, हम सत्संग में पहुंच गए, हम प्रवचन में पहुंच गए, हम कथा में पहुंच गए, और मालूम पड़ा कि भगवान, थोड़ा हमको अपना कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने सेवा के मूल को जानना पड़ेगा। हाथरस की यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है। 100 से ऊपर कई भक्त शांत हो गए। 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप और हम सब अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से उन जीवों को गति प्रदान करें, और जो
घटना में जिनको तकलीफ है और अभी भी जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पड़े, शीघ्र ठीक होकर वो अपने अपने घर को जाएं, वो घटना का स्मरण करते हुए आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सब स्मरण करेंगे उन जीवों के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव हमारे सेवा के क्रम को हम जाने, हमारे सेवा का क्रम क्या है, हमारे सेवा का संकल्प क्या है, हमारे सेवा का आनंद क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के कलेक्टर महोदय को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के एसपी एसएसपी महोदय को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के टीआई और यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के आईजी आदि जितने भी कमिश्नर आदि हैं, सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि वहां से लेकर जहां से चालू होता है रोड, वहां से लेकर विदिशा के इस क्षेत्र में जहां कथा हो रही है, पूरे क्षेत्र को केवल साधारण ये नहीं कि केवल कांस्टेबल लगे हों या पुलिसकर्मी लगे हों, बड़े से बड़ा अधिकारी भी, चाहे एसडीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, एसएसपी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, बड़े से बड़े अधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम को जज कर रहे हैं और कैसे ना कैसे इसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक प्रशासनिक अधिकारी, एक एक अधिकारी कहीं ना कहीं अपना पूरा बल लगाकर तैयार खड़ा हुआ है। और वो किसके लिए? आप और हमारे लिए। वो किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। इस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब श्रेष्ठ रहे, सबके आनंद बना रहे। सेवा के मूल को हमें पहचानना है। रावण सेवा के मूल को नहीं पहचाना, रावण के भीतर अभिमत्ता छा गई, रावण के भीतर अभिमान छा गया, रावण स्वयं अभिमत्ता में डूब गया और इतनी अभिमत्ता में रावण डूब गया कि रावण ने कह दिया मुझे शंकर जी की जरूरत नहीं है। यह अभिमत्ता, यह हम में। फिर निवेदन, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी तपस्वी को, किसी साधक को, किसी उपासक को, किसी महात्मा को निवेदन है, जो हमने पहले कथा में कहते आए आज फिर कहते हैं, किसी कथाकार, किसी साधु, किसी सन्यासी, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, कोई किसी को भगवान बनाने का प्रयास मत करो, उसको इंसान का इंसान रहने दो। और भगवान तो केवल देव अधिदेव महादेव को ही रहने। भगवान तो देव अधिदेव महादेव को रहने दो। जितना बन सके भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, जितना बन सके भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करो, जितना बन सके शंकर के दरवाजे पर जाया करो, शिव की गुणगान को गाया करो, जितना बन सके, जितना हो सके। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक जीव साधारण हो, एक जीव। और भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शिव का संवाद कहता है, ओगरदानी की कथा कहती है, महाराज अपने जीवन के एक आनंदता सुख को प्राप्त करिएगा, अपने जीवन के एक आनंद भाव को प्राप्त करिएगा। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन
भगवान शिव की कथा कहती है 7 दिवसीय जो शिव महापुराण की कथा विदिशा में चल रही है। पानी रोज प्रतिदिन गिर रहा है, प्रतिदिन जल वृष्टि हो रही है, प्रतिदिन पानी गिर रहा है, प्रतिदिन बहुत कीचड़ मच रहा है, क्योंकि जमीन काली मिट्टी की जहां कथा हो रही है, काली मिट्टी की जमीन। समिति ने बहुत अथक प्रयास किया, प्रशासन बहुत अथक प्रयास करी है, चारों तरफ पूरे विदिशा वालों ने बहुत प्रयास किया है, पर पानी गिरता है तो जमीन में ही जाता है और जमीन गीली हो जाती है तो कीचड़ मच जाता है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा में ही विराम दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आप सभी लोगों को 7 दिन की कथा को पर्चे में भी हम लोग मंगवाए से, तो 7 दिन की कथा को समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, प्रशासन ने एलार्ट होकर व्यवस्था करा, विदिशा वालों ने बहुत दिल से व्यवस्था करी है। पर ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? प्रकृति के आगे किसी की चल रही है? उत्तराखंड में पानी पानी हो रहा है, गुजरात में जलवृष्टि हो रही है अपार, सिक्किम में पानी गिर रहा है, तो ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? अपार जलवृष्टि होती है, उसके कारण बस ये मिट्टी जो गीली हो जाती है, पानी बहकर अंदर पंडाल में आ जाता है, रुकने वालों को और कथा श्रवण करने वालों को, बुजुर्ग लोगों को चलने में तकलीफ होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा पर ही पूरा विराम दिया जाएगा। और हम तो साधुवाद देंगे कि विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन हो रहा है, आप खाली नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन मेरा बाबा आपके साथ नंदी पर बैठकर आपके दरवाजे तक आपकी झोली भरने जरूर आएगा, ये निश्चित था। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव तत्व है। अभी आप देखिए, हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे जरा दिखाना इनको, जरा कितना छाता ले लेकर, पन्नी ले लेकर पानी में यहाँ वहां जहां तहां जहां जगह मिल जाती है लोग वैसा बैठ जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। इतना इनको जमीन भी दिखाना इनको कि कितना कीचड़ मच रहा है। तो उस हिसाब से मैं समिति को और प्रशासन को तो इसलिए आज की कथा तो पूरी होगी बड़े भाव से आनंद के साथ में, पर जो कथा 7 दिन की थी उसको 4 दिन पर विराम करेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो कहीं उनको कष्ट ना हो, बड़े प्रेम से कथा का रसपान करते हुए आनंद पाए। महाराज अरे हो के नंदी पे सवार, पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए पीछे वाले भी दोनों हाथों से मेरे भोलेनाथ। शंभो।
रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। ओ बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में सर्पों की गए माँ, जय हो। नल्ली पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जय हो। राधे हरि बोल। मृगशाला बिघने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगशाला बिघने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला बिघने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगशाला बहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गोरा जी भोले के साथ होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार नंदों की पुकार काशी नगरी से आए, मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। भक्तों की पुकार होके नंदी पे
काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। भाव के साथ जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। अगर कीचड़ हो तो खड़े खड़े ही बाबा से प्रार्थना करिए। भाव से आनंद से विनती करिए। आज प्रदोष भी है और दिल से बाबा को आप कहेंगे, बाबा सुनेगा। भाव से हृदय से प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली ना जाए। एक सेवा का प्रकल्प अपने भीतर लेकर चलो कि मुझे सेवा करनी। हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम देवालय शिवालय जाते हैं। ये मन में सोच कर जाओ, आधा घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, 1 घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर मैं किसी को धक्का नहीं दूंगी, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। आराम से बाबा के धाम पर मैं इतना खर्चा कर कर आया हूं, तो मैं आराम से बाबा का दर्शन करूंगी। आराम से दर्शन का आनंद। सेवा लेकर आओ, सेवा का प्रकल्प। हाथरस की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी दुखद घटना, बड़ी दुखद। सेवा के प्रकल्प को बढ़ाना। रावण मना कर दिया। नंदी ने कहा बोलो तो भगवान शंकर से कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरी विपदा की घड़ी में तुम आ जाना। पर रावण ने कहा नहीं, मेरे आगे काल क्या करेगा। रावण को यह कहना था कि महाकाल के आगे काल क्या करेगा, पर रावण कहता है कि मेरे आगे काल क्या करेगा। ये भ्रम है व्यक्ति।
ये व्यक्ति का भ्रम है। अगर कोई कितना भी महान हो जाए, कोई कितना भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर वो मेरे देव अधिदेव महादेव की चरण के धूल के समान है, महादेव नहीं बन सकता। वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, मेरा शिव नहीं बन सकता। वो मेरा नारायण नहीं बन सकता, मेरा शिव नहीं बन सकता, वो मेरा नारायण नहीं बन सकता। मानव मानव ही रहे। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। एक समर्पण का भाव लेकर एक बार माता सती ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न कर दिया, और यह प्रश्न आपके भीतर भी होना चाहिए, यह प्रश्न आपके अंदर भी समाहित होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। माता सती ने अपने देवादिदेव महादेव के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। देवादिदेव महादेव से एक प्रश्न सम्मुख में खड़ा कर दिया। माता सती जी ने कहा, मेरे भाई हरेशो और शबलशो, सती जी कह रही हैं मेरे भाई, देवऋषि नारद ने इनको आपकी भक्ति में लगा दिया। मेरे भाई जिनको देवऋषि नारद ने भगवान की भक्ति में लगा दिया, मैं बाबा आपसे पूछना चाहती हूँ, भोलेनाथ जी से सती माँ कह रही है, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? दक्ष प्रजापति ने तो इनको प्रकट किया था। मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने बेटे को प्रकट किया था कि सृष्टि का निराकरण करेंगे, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। पर मेरे भाई सती मां कहती हैं, उनको देवऋषि नारद ने आपकी भक्ति में रमा दिया, आपके भजन में डुबो दिया। ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? मेरा एक भाई अगर भजन में डूब जाता तो दूसरा कम से कम सृष्टि का निराकरण तो करता, पर यहां तो मेरे पूरे की पूरे भाई। सती मैया कह रही मेरा पूरा का पूरे भाई दक्ष प्रजापति के पुत्र सारे के सारे भजन में डूब गए। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे समझ नहीं पाया। शिव जी नंदी पर माता सती को लेकर जा रहे थे, तो शंकर भगवान ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। जहां शिव जी सती को अपने मन की बात कहने के लिए रोके, जिस वीरान वन में जहां पूरा वीरान पड़ा हुआ था, और वहां मेरे शंकर काल अधिपति स्वयं सती के साथ में रुककर अपने सुंदर भाव को प्रकट करते हैं। वो वन कोई साधारण वन नहीं था, उस वन का नाम था महाकाल वन, जिसको आज के समय में लोग महाकालेश्वर उज्जैनी कहते हैं। महाकाल वन
सती को नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा निरंतर बह रही है, महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा सदा रमण कर रही है, घूम रही है, अलख आनंद में जगा रही है शिव भक्ति का। नंदी रुके, मां ने पूछा, मां ने कहा कि मेरे मन का जो संशय है ना, बस वो संशय मिटा दो। मेरे भाई नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की भक्ति में कैसे लग गए, बस इतना सा मुझे पूछना है, मेरे भाई भक्ति में क्यों लगे। देखिए, ये भी शिव की कृपा बिना नहीं होता, भगवान शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकती। शर्मा जी, हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि अगर शिव महापुराण का कोई यजमान बना हुआ है या सह यजमान बने हुए हैं या कोई 25, 15, 20 जो भी यजमान बने हुए हैं या सहयोगी बने हुए हैं या कोई समिति है या लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं या कोई नजदीक में शिवालय है, शंकर का मंदिर है, वहां लोग सेवा में लगे हैं, तो आखिर शंकर भगवान इतने सारे विदिशा में से या इतने सारे क्षेत्र में से कुछ लोगों को चुनता क्यों है। तो उसके लिए सती मैया कहती है, महादेव आप बताओ कि मेरे भाई नारद जी के कहने पर आपकी भक्ति में कैसे डूब गए। शिव जी उज्जैनी में महाकाल वन में अपने नंदी को रोककर सती मां से कहते हैं, ये एक जन्म का पुण्य नहीं होता सती, ना जाने कितने कितने जन्म के पुण्य निकल जाते हैं, और वो पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर मेरी भक्ति किसी जीव को प्राप्त होती है। 1000 वर्षों के पुण्य, ना जाने कितने जन्म हमारे निकल जाते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, अगर आप आपके नजदीक के शंकर के मंदिर में, शिवालय में जा रहे हो, वहां सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, बड़े प्रेम से शंकर की अविरल भक्ति कर रहे हो, आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर कथा का लाभ ले रहे हो, समझ लेना आपका एक जन्म का पुण्य नहीं, ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए होंगे उसके पुण्य के अनुकूल आप यहां पहुंचे हो, अपने पुण्य के अनुकूल। फिर वही एक लाइन वापिस आ गई, तेरी कृपा बिना नहीं, बोलो सब बोलो जरा, तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कौटि कौटि जन्म, कौटि कौटि। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का कभी दर्शन करने आप जब उज्जैन जाएं तो 84 महादेव में से एक महादेव ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करें। आप जब दर्शन करने के लिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर, मेरे महाकाल बाबा की पवित्र भूमि पर जब जाएंगे तो उस भूमि पर दीवाल पर पत्थर पर अंकित है, एक पीढ़ी का नहीं, 2 पीढ़ी का नहीं, 3 पीढ़ी का नहीं, मेरे महाकाल राजा की उस पवित्र भूमि पर लिखा है 71 पीढ़ी के पुण्य प्रबल होते हैं तब शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है।
अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई यजमान बने, कोई आनंद में श्रवण करे अपनी भक्ति में, और 71 पीढ़ी के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जाकर ये पवित्र कथा का लाभ हमें प्राप्त होता है। किसी तीर्थ में पहुंचना, किसी तीर्थ में पहुंचकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर, अभी बोल बम का नारा है, आवाज जरा जम के दोनों हाथों से, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में ले जाता है, शंकर के करीब। कथा करवाने वाला मेरा शंभु, मेरा शंभु। शिव महापुराण की शुरुआत में आ जाइए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि चंचुला देवी, महत्तम में लिखा है कि चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया तो चंचुला देवी बेधव्य हो गई, बेधव्य। अब चंचुला सोच रही है कि मेरे पति की मुक्ति के लिए क्या करना है, और पार्वती जी ने कह दिया शिव महापुराण की कथा। चंचुला विचार कर रही है कि मैं किससे करवाऊंगी, तो कहा तुम रुका जी के पास जाओ। देव ऋषि नारद जी ने मना कर दिया था, मैं कथा नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मैं एक जगह बैठ नहीं पाऊंगा। तब देव ऋषि नारद जी ने कह दिया था, मेरा एक मित्र है तुमरू का, वो शंकर का अविरल भक्ति है, बहुत भक्त तुमरुका जी, आप उनके पास जाइए। तुमरुका जी ने कह दिया मैं कथा तो कह दूंगा, पर कथा का यजमान कौन बनेगा, कथा कौन करवाएगा, इसका यजमान कौन बनेगा, इसको कथा का वाचन कौन करेगा। तो तुरंत तुमरुका जी ने कहा कि आप सोचिए। अब चंचुला देवी आंखों में आंसू भर कर बैठ गई, कथा का यजमान किसको बनाऊं, कौन कथा कराएगा। तो बस देवादिदेव महादेव के पास सूचना पहुंच गई। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया तुम चिंता मत करो, आप और हम पार्वती 16 दिन तक तैयार होंगे। 16 दिन का श्रृंगार करा, आज भी 16 दिन का श्रृंगार कर कर शंकर जी बन गई, ईश्वर जी, पार्वती जी बन गई गोरा जी, गणा और गोर। इसलिए आज भी मारवाड़ियों में, आज भी राजस्थान में, भारत की कई भूमि पर, मालवा क्षेत्र में भी कई जगह पर गणगौर की पूजन होती है और 16 दिन तक होती है, क्योंकि शंकर पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए। 16 दिवस तक शिव जी श्रृंगार करे, शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार कर लिया, शिव जी ने श्रृंगार कर लिया, 16 संस्कार के रूप में हो गए, और पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार के रूप में हो गए, धारण कर लिया। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो जरा शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहां कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एक पत्र है, देखिए देखिए। अब जरा पत्र पर जरा ध्यान देना है, हम उस पत्र का स्मरण करेगा। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मेरे पति का नाम मुकेश चौधरी है, मैं निवासी मोहनगिरी माता मंदिर विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ये पत्र आपने भेजा है, कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, दिख गए हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मेरे पति का नाम मुकेश चौधरी है, निवासी मोहनगिरी माता मंदिर विदिशा की निवासी हूँ। 28 अप्रैल 2022 को अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर हम अस्पताल गए तो वहां हमने सोनोग्राफी कराई, और तो हमें पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है, और डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, ये गठान साधारण सी नहीं है। अब हम करें तो करें क्या। मेरे घर में मेरी ननन की शादी थी,
घर के लोग चिंता में पड़ गए, शादी का कार्य भी आ गया। हमने सोचा अब ननन की शादी के बाद विचार करेंगे, पर पेट में दर्द बना रहा, ऑपरेशन का मन में विचार करा। फिर किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सुनो, उसमें बताया जाता है कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पीना और बेलपत्र खाना। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? शंकर की कथा में हमने केवल सुना और शिव जी पर भरोसा था। अब इस कथा को, आप इस पत्र को जरा ध्यान देंगे कि हमने कथा में सुना और शंकर पर भरोसा किया, शिव पर विश्वास, और सबसे मुख्य है विश्वास। फिर निवेदन करेंगे, जैसे आप वैसे हम, जैसे आप पानी पीते हो वैसे हम पानी पीते हैं, जैसे आप सोते वैसे हम सोते, जैसे आप खाते वैसे हम खाते। फिर निवेदन, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करना है तुमको, भरोसा करना है मेरे काल अधिपति महादेव पर, भरोसा करना है तुम्हें मेरे शंकर पर, भरोसा करना है तुम्हें मेरे शिव पर। उस जीजी ने लिखा, हमने आपकी कथा को सुना और सुनकर शिव जी पर भरोसा करा। 15 दिन तक लगातार शिव के मंदिर गई, 15 दिन लगातार बेलपत्र खाई। मैं पहले शिव के मंदिर नहीं जाती थी, पर आपके कहने पर मंदिर जाना चालू करा और 15 दिन तक मैंने बेलपत्र खाई। 15 दिन के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ गए और सोनोग्राफी कराई। 15 दिन के बाद मालूम पड़ा कि मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अब यहां ना तो कोई तुमको बेल दिया, ना कोई तुम्हें भभूति दिया, ना कोई तुमको नारियल दिया, ना कोई तुम्हारे पास में आया, ना कोई तुम्हारे को सामान दिया। करा क्या तुमने? केवल शंकर को दिल में बिठाकर शिव की कथा को अपने हृदय में बिठा लिया और यह भरोसा कर लिया कि मेरा दुख मेरा महाकाल काटेगा, तो महाकाल ने काट, मेरी तकलीफ मेरा महादेव काटेगा, महादेव ने काटा। फिर निवेदन है, दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया तकलीफ दे सकती है, पर एक बात याद रखना, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कभी दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कभी तक मेरे बाबा